तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले एसएससी डिफेंस रेलवे पीवाईक्यू मैराथन होने वाला है। और एक क्लास ही मैंने लगाया था बट कुछ बफरिंग वगैरह नेट इशू के कारण ये क्लास नहीं हो पाया। तो आज है 5 सितंबर टीचर डे। सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे सभी को, मतलब कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और जल्द ही जल्द नौकरी लिए। मैराथन है, 1 शॉट रिवीजन, 100+ पीवाईक्यू होंगे। आपका सपोर्ट रहेगा तो 100+ हो जाएंगे, अदरवाइज बीच में भी क्लास बंद होगा अगर आपका सपोर्ट नहीं रहता। एडम्स एंड फ्रेजेस अब की बार कोस्ट गार्ड पार करने वाले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है एसएससी डिफेंस रेलवे में आ चुके हैं। बैंकिंग वगैरह में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले 100% 1 शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो फटाफट आपको क्या करना है, स्कोर अपना करते जाना है, टिक आउट करते जाना है। आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं और एक कॉपी लेके बैठिएगा, रफ कॉपी जिसमें लिखिएगा कि 1 का ए और लास्ट में आप लोग काउंट कीजिएगा, उसमें भी लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दिया और लास्ट में आप लोग काउंट कर लीजिएगा कॉपी में कि मेरा इतना में इतना आंसर सही हुआ। ओके, जवाब जरूर देना है चैट में। सो आगे स्टार्ट करते हैं और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और 100% अगर आपका सिलेक्शन लेना है कोस्ट गार्ड में, मतलब आपका सपना है कोस्ट गार्ड में जाने का, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट है आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। क्लासेस आपका रेगुलर चलेगा। ये है किस चीज़ का, कोस्ट गार्ड स्पेशल, और सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले 100% गारंटी है। और आपको बता दूं, अगर नहीं सपना है कोस्ट गार्ड में जाने का तो आप वीडियो को स्किप करके भी जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। 26 क्वेश्चन पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। और 27 से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितना तक जाता है, आपका सपोर्ट आता है। ही टेक्स लीव वंस इन ए ब्लू मून। तो आपको सिर्फ इतना ये नहीं बताना है इतने का। ओके, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब रेगुलरली होता है, ऑफन होता है, या फिर रेयरली होता है, या फिर वंस ए फोर्टनाइट। तो आपको क्या होगा, इसका आंसर बता देना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको फटाफट बताते चलना है। तो जो वंस इन ए ब्लू मून, और जिसका भी आपको लगे कन्फ्यूजन तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा वहाँ पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके। ओके, मैं फटाफट आपको डिस्कस करते चलूँगा। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली। ओके, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 जो दिया गया है, द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ इंडेफिनेटली। ऑप्शन ए है कैंसिल, ऑप्शन बी है पोस्टपोन, ऑप्शन सी है एडवांस, ऑप्शन सी है अनाउंस करना। एडवांस मीन्स एडवांस समझते हैं प्रोग्रेस, पोस्टपोन मीन्स टालना, कैंसिल मीन्स कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। ओके, तो इस टाइप से। तो आपको मैं बता दूँ, कोरोना काल में आपने बहुत कुछ सुना होगा, पोस्टपोन। तो पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन करना, डिले कर देना, उस टाइप से। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। और क्वेश्चन नंबर 29 पे जो दिया गया है, द रूल्स ऑफ द डील आर सेट फोर्थ इन द ब्रोचर। तो इसको आपको डिस्कस करना है और इसको मतलब कि बताना है। आंसर इसका क्या होगा? सेट फोर्थ का मतलब क्या होता है, इतना सिर्फ बताना। ऑप्शन ए है स्टेटेड, ऑप्शन बी है एक्सेप्टेड, ऑप्शन सी है कॉन्ट्राडिक्टेड, ऑप्शन डी है प्रिंटेड। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको बताना है कि इसका क्या होगा। सेट फोर्थ का मतलब क्या होता है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, इसका ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिए मैं बता देता हूँ। स्टेटेड होता है जो कि ऑप्शन ए में मिल जाएगा। सेट फोर्थ स्टेटेड आपको याद कर लेना है। बाकी अगर किसी में अगर समझ में नहीं आए तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। ओके, सी अबाउट हर न्यू हाउस फॉर ए सॉन्ग का मतलब क्या होता है, आपको सीधा बताना है। ऑप्शन ए है वेरी चीपली, ऑप्शन ऑन लोन, या फिर एट लॉस, ऑप्शन बी है वेरी इजली। मतलब आपने बहुत कम दाम में खरीद लिया, लोन पर लिया, या कम लॉस मतलब घाटा में लिया, या फिर वेरी इजली आसानी से खरीद लिया। सी अबाउट हर न्यू हाउस फॉर ए सॉन्ग। तो फॉर ए सॉन्ग का मतलब होता है वेरी चीपली, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राजू हैड गिवन अप डूइंग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी। और अच्छा लग रहा है तो फटाफट, जिसने भी अभी लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। राजू हैड गिवन अप डूइंग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी। ऑप्शन ए है लर्न, ऑप्शन बी है स्टार्टेड, ऑप्शन सी है कंटिन्यू, ऑप्शन डी है स्टॉप्ड। गिवन अप का मतलब क्या आता है, आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, गिवन अप डूइंग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी, गिवन अप का मतलब है राजू हैड गिवन अप डूइंग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी। तो इसका क्या होगा, स्टॉप होगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32 आपका जो है वो है द चेयरमैन ट्राइड टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस
बट द मेंबर्स जस्ट वुड नॉट लिसन। तो आपको सीधा सीधा बताना है टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस। टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है गिव देम ए लेसन, ऑप्शन बी है इंसिस्ट ऑन, ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे मेक देम अंडरस्टैंड, ऑप्शन डी है मोटिवेट देम। तो टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस का मतलब क्या होगा आपको बताना है। तो 32 का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेक देम अंडरस्टैंड। टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस का मतलब कि टू मेक देम अंडरस्टैंड, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, और प्लीज़ जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब बताना है। ऑप्शन ए में दिया है फ्रेंड्स हु फेस डिफिकल्टीज कॉल मी, ऑप्शन बी में दिया है फेवरली फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स हु डेजर्ट यू इन डिफिकल्टी, ऑप्शन डी दिया गया है रिलायबल फ्रेंड्स। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा कि ऐसे जो फ्रेंड होते हैं जो आपको दुश्मनी मतलब कि डिफ़िकल्टी में, मुश्किल समय में आपको फेयर हु डेजर्ट यू इन डिफ़िकल्टी यहाँ पे दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा, फेयर हु डेजर्ट यू इन डिफ़िकल्टी। ओके, उसके बाद बात करेंगे 34 पे। 34 का जो आंसर होगा उससे पहले क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए। 34 पे जी सिंस द कंपनी हैज़ लॉस्ट ए गुड डील ऑफ टाइम एंड मनी यू विल हैव टू मेक गुड द लॉस। टू मेक गुड द लॉस का मतलब आपको बताना है जितना अंडरलाइन किया गया है। टू मेक गुड द लॉस का ऑप्शन ए दिया है मेक ए गुड एफर्ट, ऑप्शन बी है ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस, ऑप्शन सी है कॉम्पनसेट फॉर द लॉस, ऑप्शन डी है इंश्योर दैट दे आर। ओके, तो टू मेक गुड द लॉस का मतलब होता है कॉम्पनसेट फॉर द लॉस, कॉम्पनसेट फॉर द लॉस, कॉम्पनसेट फॉर द लॉस, जो कि ऑप्शन आपको मिल जाएगा सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। ए डैम्प स्क्वैम्प, ये सारे ही क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कहीं उठा लिया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको करिएगा कई सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे देखिएगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। कोई CGL, CHSL, MTS, SSC GD या फिर आपका जो बोलते हैं डिफेंस में NDA CDS तक के CDS में भी आया है आपका, और यहाँ पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे बात करेंगे रैनी वेदर, ऑप्शन ए है रैनी वेदर, ऑप्शन बी है डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ऑप्शन सी है स्कॉट इन ए लॉन्ड्री, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द बॉब। डैम्प स्क्वैप का मतलब क्या होता है? डैम्प स्क्वैप ऑप्शन क्या होगा फटाफट आपको बता देना है। तो 35 का हो जाए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। डैम्प स्क्वैप का मतलब डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 जो है इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड समझते हैं। ऑप्शन ए है एंग्रीली, ऑप्शन बी है डेलिबरेटली, ऑप्शन सी है एक्साइटेडली, ऑप्शन डी है स्लोली। तो 36 का क्या होगा आपको बताना है। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है, कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है इसका मतलब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन बताता है। 36 का सबसे पहले कौन बताता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है टू टेक समवन फॉर ए राइड। टू टेक समवन फॉर ए राइड का मतलब आपको बताना है। टू टेक गिव ए राइड टू समवन, टू डिसीव समवन, टू डी इनडिफरेंट, टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट। टू टेक समवन फॉर ए राइड, उसके लिए आपका क्या सही जो आपका होगा वो बता देना है। तो टू टेक समवन फॉर ए राइड के लिए होता है टू डिसीव समवन, मतलब अकेला किसी को कहीं लेके जाइएगा समवन फॉर ए राइड पे तो पक्का धोखा होने वाला है, जो कि ऑप्शन बी में हो जाएगा डिसीव। चलते हैं 38 पे। 38 पे दिया गया है टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ, मूव का मतलब पता है, अर्थ का मतलब है, हेवन का मतलब पता ही है आपको, स्वागत होता है। टू कॉज एन अर्थक्वेक, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, टू प्रे, टू कॉल ऑल, ट्रेवल इन ए रॉकेट। ये ऐसा हो नहीं सकता है, ये तो आप दिमाग में हटा ही दीजिए कि ट्रेवल इन रॉकेट ऐसा इस टाइप से कुछ होगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं 38 का क्या होगा। 38 का जो होगा टू ट्राई एवरीथिंग, जो भी पॉसिबल आपसे वो ट्राई कर रहे हैं, मूव हेवन एंड अर्थ। ओके, तो टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं टू स्मेल ए रैट। टू स्मेल ए रैट का मतलब क्या था? ऑप्शन दिया है टू स्मेल फॉल, ऑप्शन बी दिया है टू सी ए रैट, ऑप्शन सी दिया है टू चेस ए रैट, ऑप्शन डी है टू बी सस्पिशियस। 39 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। टू स्मेल ए रैट का मतलब समझते हैं, स्मेल कुछ सुगंध आना, ए रैट तो इस टाइप से, सस्पिशियस कुछ हो जाएगा संदेह के हिसाब से, संदेहजनक, टू बी सस्पिशियस, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कितना पे 40 पे। और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के पास। द पोजीशन ऑफ जेरूसलम इज़ ए बॉन ऑफ कंटेंशन। आपको बताना है बॉन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन।
इजराइल एंड पैलेस्टीन। तो आपको बताना है ए बॉन्ड ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या था। ए बॉन्ड ऑफ कंटेंशन आपने बहुत सुना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक है बॉन्ड ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब बताना है। ए सब्जेक्ट ऑफ पीस शांति के लिए, ए सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड व्यापार के लिए, ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट झगड़ा के लिए, लड़ाई के लिए, सब्जेक्ट एक्सपोर्ट या निर्यात वगैरह के लिए। तो इस टाइप से आपको बताना है। तो मैं बता दूं ए बॉन्ड ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। ये सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट 40 का हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 पे दिया है माई फ्रेंड टर्न ए डीफ ईयर टू माई टेल ऑफ लॉस एंड रिफ्यूज टू हेल्प मी। तो टर्न ए डीफ ईयर का मतलब आपको बताना है। ये देख सकते हैं अंडरलाइन जो किया गया है उसका ही मतलब बताना है। ऑप्शन ए दिया है पेड नो हिड, ऑप्शन बी दिया है वेंट फॉर हवे, ऑप्शन सी है लिसन केयरफुली, ऑप्शन डी है टर्न हिज ईयर अवे। तो आपको बताना है टर्न ए डीफ ईयर का मतलब बताना है। तो टर्न ए डीफ ईयर का मतलब अगर बताऊं मैं तो इसका सीधा सीधा अगर आंसर करा जाए तो ये हो जाएगा पेड नो हिड, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाएगा। और इसको समझ में नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, मैं इसको मतलब अच्छा से समझा दूंगा, बट आपको ध्यान रखना है टर्न ए डीफ ईयर मतलब पेड नो हिड। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 पे दिया गया है हेलेना was over head and ears in love with डेमेट्रियस। ओके, डेमेट्रियस। तो इसको मतलब बताना। ऑप्शन ए है केयरफुली, ऑप्शन बी है कम्प्लीटली, ऑप्शन सी है ब्रिलियंटली, ऑप्शन डी है कॉशियसली। तो इसका मतलब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो 42 का मैं बता दूं, ओवर हेड एंड ईयर्स अगर बात कर ले सिर से लेके कान तक, हेड एंड ईयर्स मीन्स समझते हैं, हेड मीन्स समझते हैं। तो ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब ऊपर चढ़ जाना, तो ये पूरा कंप्लीटली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इज द सही हो जाएगा, मतलब कि बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 पे दिया गया है बाई फीट्स एंड स्टार्ट, मतलब गोपी वॉक्स बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स। ऑप्शन ए है कॉन्सिस्टेंटली, ऑप्शन बी है इरेगुलरली, ऑप्शन सी है इन हाई स्पीड, ऑप्शन डी है इंथुसियास्टिकली। मतलब हाई स्पीड हो मतलब जोश से, उत्साहित से, इरेगुलरली और कंसिस्टेंटली लगातार। बाई फीट्स एंड स्टार्ट तो आपका इसका सीधा सीधा याद कर लेना इरेगुलरली। ऑप्शन जो आपका बी है सही हो जाएगा 43 का, इरेगुलरली, जो कि बी में आपका राइट हो जाएगा। और अभी तक कितना का सही हुआ है वो बताइएगा थोड़ा सा, एंड शेयर भी कर दीजिए। मैं बार बार नहीं कहूँगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। बाकी चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। इतना फास्ट आपको कोई भी मतलब नहीं कराएगा, यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा। वो 25 क्वेश्चन में ही करने में 1 घंटा लगाते हैं, हमने देख रखा है, बहुत सारे हैं टीचर्स 25 क्वेश्चन को ही 1 घंटा में करेंगे, ज़्यादा भी समय हो जाता है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है, बस सपोर्ट करिए। देखिए क्या क्या कराते हैं आपको। और 100% इंग्लिश में अगर आप इससे इतना कर लीजिएगा ना, कोई भी एग्जाम में बैठ जाएगा, एडम्स फ्रेज आपका फंसने वाला नहीं है, इतना बता देते हैं। नरेश गोयल हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट, स्टैंड ऑन हिज फीट मतलब अपने पैरों पे वेरी ईयरली इन हिज लाइफ, बहुत जल्दी अपने जीवन में। ऑप्शन ए दिया है टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी दिया है टू बी इंडिपेंडेंट, ऑप्शन सी है टू स्टैंड एरेक्ट, ऑप्शन डी दिया है टू बी सक्सेसफुल। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा स्टैंड ऑन हिज, अपने पैरों पे खड़ा होना, मतलब कि टू बी इंडिपेंडेंट, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। ओके, फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बोल देना है, बहुत सारे बच्चे बोल। इट इज हाई टाइम ही केम आउट ऑफ हिज सेल, तो इसका मतलब केम आउट ऑफ हिज सेल का मतलब बताना। ऑप्शन ए में दिया है अपीयर्ड सडनली, ऑप्शन बी है बिकम मोर सोशलेबल, ऑप्शन सी है बिकम ए लूजर, ऑप्शन डी है रिमूव हिज क्लोथ्स। तो आपको इसका बताना है 45 का क्या होगा। तो 45 का मैं बता दूं, कम आउट ऑफ हिज सेल का मतलब होता है बिकम मोर सोशलेबल, मतलब सामाजिक टाइप से ज़्यादा, अधिक से अधिक सामाजिक टाइप। तो आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 जो दिया गया है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी, मतलब कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है प्रेजेंट समय में क्या कर रही है, प्लेइंग टू द गैलरी, चित्रहार से मतलब कि उस टाइप से खेल रही है। ओके, ऑप्शन ए है अडॉप्टिंग चीप टैक्टिक्स, ऑप्शन बी है बी फूलिंग द कॉमन मैन, ऑप्शन सी है फाइटिंग फॉर वोट्स, ऑप्शन डी है अपीजिंग द मैसेजेस। तो इस टाइप से आपको इसका आंसर आपको बताना है कि इसका क्या होगा। मैं इसका बता देता हूँ। प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब होता है, प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब होता है अपीजिंग द मैसेजेस। क्या होता है? अपीजिंग द मैसेजेस, जो कि ऑप्शन डी में राइट हो जाएगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
47 पे क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, हिज ब्लड रैन कोल्ड व्हेन ही हेयर्ड हिज अंकल वाज मर्डर्ड। तो ब्लड रैन कोल्ड का मतलब बताना है आपको, ब्लड रैन कोल्ड का। ऑप्शन ए दिया है ही वाज फ्राइटेन, ऑप्शन बी दिया है ही वाज हॉरिफाइड, ऑप्शन सी है ही वाज डिस्गस्टेड, ऑप्शन डी दिया ही वाज डिप्रेस्ड। तो इतना का आपको बताना है। तो ये क्या होगा, हिज ब्लड रैन कोल्ड का मतलब ब्लड रैन कोल्ड का मतलब बताना है। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ही वाज फ्राइटेन, मतलब कि डरा हुआ। ब्लड रैन कोल्ड का मतलब डरा हुआ। ओके, फ्राइटेन मीन्स ओके, चलो डरा हुआ, भयानक, उस टाइप से। उसके बाद बात करेंगे इसमें दिस इज सो सिंपल दैट इवन ए मैन इन द स्ट्रीट, ए मैन इन द स्ट्रीट का मतलब बताना है आपको। ओके, कैन अंडरस्टैंड इट। तो ए मैन इन द स्ट्रीट का मतलब ऑप्शन ए है एन ऑर्डिनरी पर्सन, ऑप्शन बी है एल इलिटरेट पर्सन, ऑप्शन सी है एन अननोन पर्सन, ऑप्शन डी है ए स्ट्रेंजर। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा ए मैन इन स्ट्रीट का मतलब होता है, ए मैन इन द स्ट्रीट का मतलब एन ऑर्डिनरी पर्सन, सिंपल साधारण आदमी जो बोलते हैं, जिसको ए मैन इन द स्ट्रीट बोलते हैं। ओके, ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 में जो दिया गया है, वेन ही वेंट टू क्लेम इंश्योरेंस फॉर हिज कार, मतलब वो क्लेम करता है इंश्योरेंस के लिए, अपने कार के लिए क्लेम करता है। द एजेंट सेड, द एजेंट बोलता है, कहता है ही हैड नॉट ए लेग टू स्टैंड ऑन, ही हैड नॉट ए लेग स्टैंड ऑन। इसका मतलब आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया हैड बीन इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, ऑप्शन बी है वाज लेम, ऑप्शन डी है सी है डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट, ऑप्शन डी है वुड हैव टू वेट फॉर सम टाइम। तो 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, हैड नॉट ए लैग टू स्टैंड ऑन, मतलब कि डिड नॉट हैव मच होप गेटिंग इट, ज़्यादा आपको आशा नहीं करना, डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट। ओके, गेटिंग इट। ओके, चलते हैं 50 पे, और 50 नंबर क्वेश्चन होने जा रहा है। तो एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे और कमेंट सेक्शन में दिल फेंक सकते हैं। ओके, ज़्यादा दूर ना फेंकिएगा, ज़्यादा। ओके, द कास्ट एज पर्सन बताना है, और कास्ट एज पर्सन टू एक्ट एज द फिलर ऑफ सपोर्ट, ऑप्शन बी है टू रेस एस्पिरेशन, ऑप्शन सी में दिया है टू मेक अनप्लीजेंटली रिमार्क्स, ऑप्शन डी है टू डिजॉल्व ऑल द डिफरेंसेस। तो इसको कास्ट एज पर्सन का मतलब बताना है 50 का। तो मैं आपको बता दूं, टू कास्ट एज पर्सन का मतलब टू मेक अनप्लीजेंट रिमार्क, टू मेक अनप्लीजेंट रिमार्क, जो कि ऑप्शन सी में सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए है इम्पॉसिबल, ऑप्शन बी है शॉकिंग, ऑप्शन सी है एविडेंट, ऑप्शन डी है एंटीसिपेटेड। तो 51 का आपको आंसर बताना है। तो मैं ऑन द कार्ड का मतलब सीधा सीधा बता दूं तो एंटीसिपेटेड होता है, और मैं आपको उससे पूछूंगा एंटीसिपेटेड का मतलब क्या होता है, आपको बताना है, इसका मतलब मीनिंग बताना है क्या होता है। चलते हैं आगे 52 पे। चलिए डिस्कस करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, बताइएगा मतलब कि कैसा क्लास लग रहा है। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। ऑप्शन ए है टू चेंज फॉर द बेटर, टू चेंज फॉर द बेटर, ऑप्शन बी है टू स्टार्ट राइटिंग ए न्यू बुक, ऑप्शन सी है टू वर्क ऑन ए नोबल आइडिया, ऑप्शन डी है टू क्लियर द गार्डन। टू ओवर ए न्यू लीफ से आप बहुत से बच्चे जो पहली बार एग्जाम देंगे, जिसको आइडिया में फिर इसका आइडिया भी नहीं है कुछ क्या होने वाला है, तो गार्डन समझेंगे, गार्डन पत्ती दिखती है, तो इससे आपको टिक कर देंगे डी। बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 52 का जो आंसर हो जाएगा, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब होता है आपका, वो होता है टू चेंज फॉर द बेटर। न्यू लीफ मतलब कुछ परिवर्तन हो, चेंज फॉर द बेटर, अच्छे के लिए। ओके, जो कि बेहतर के लिए परिवर्तन हो, आपका ए राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 जो दिया गया है वो आपका है टू कीप अप वंस एज अपीयरेंस, टू कीप अप वंस अपीयरेंस। ऑप्शन ए में दिया है टू मेक पब्लिक अपीयरेंस नाउ एंड देन, ऑप्शन बी है टू मेंटेन वंस लुक्स एंड अपीयरेंस, ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया है टू कीप अप एंड आउटवर्ड। सो ऑप्शन यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, सॉरी जस्ट वेट, तो ऑप्शन सी में आपको बता दूं टू कीप अप आउटवर्ड ऑफ। सो ऑप्शन डी है टू मेक इट अपीयर दैट, और यहाँ पे है वन इज़ नॉट कंसर्न। तो इसका आपको बताना, टू कीप अप वंस अपीयरेंस का मतलब आपको बताना है। तो मैं बता दूं टू कीप अप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। 54 पे दिया है ऑप्शन ए है रिपीटेडली, ऑप्शन बी है ऑलवेज, ऑप्शन सी है ओकेजनली, ऑप्शन डी है नेवर। तो 54 का आंसर जो होगा वो क्या होगा। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है 54, ऑफ एंड ऑन मतलब कि ओकेजनली, ओके, जो कि सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 पे दिया है टू टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ऑप्शन ए में है टू मेक मोर प्लेटेबल, ऑप्शन बी है टू टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, ऑप्शन सी है टू मेक समथिंग मीनिंगफुल, ऑप्शन डी है टू एक्सपेक्ट द मिसगिविंग। मिसलीडिंग दूसरा चूज होता है और मिसगिविंग दूसरा। टू एक्सपेक्ट विथ मिसगिविंग, जो कि 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, टू एक्सेप्ट विथ मिसगिविंग। उसके बाद है यहाँ पे 56 पे। 56 में दिया है टू टॉक थ्रू वंस हैड, टू टॉक थ्रू वंस हैड। ऑप्शन ए है टू टॉक केयरफुली, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी है टू टॉक सॉफ्टली, ऑप्शन सी है टू टॉक नॉनसेंस, ऑप्शन डी है टू टॉक सीक्रेटली। टू टॉक थ्रू वंस हैड, हाँ तो इसका आपको बताना है 56 का। तो टू टॉक नॉनसेंस, जो कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मैं फटाफट चल रहा हूँ क्योंकि क्लास हो सकता है लंबा हो जाए और क्योंकि कराने अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टू टॉक नॉनसेंस हो जाएगा। चलते हैं इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। ऑप्शन ए में दिया है एंट्रेंसेस एंड एग्जिट, ऑप्शन बी है डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, ऑप्शन सी है पैसेज एंड पैथवे, ऑप्शन डी है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है आपका जो होता है डिटेल एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 जो दिया गया है यह है द थीव पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज ए टिकट एग्जामिनर। तो पास्ड हिमसेल्फ ऑफ का मतलब बताना है। ऑप्शन ए में दिया है डिस्क्राइब हिमसेल्फ, ऑप्शन बी है डिसीव एवरीवन, ऑप्शन सी में डिस्गाइज हिमसेल्फ, ऑप्शन डी है वाज रिगार्डेड। डिस्क्राइब समझते हैं, डिसीव समझते हैं। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है आपको बताना है। डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, डिसीव मीन्स धोखा वगैरह देना एवरीवन। तो इसका मतलब आपको बताना है पास्ड हिमसेल्फ ऑफ। और 58 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्गाइज हिमसेल्फ, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 जो दिया है शो द वाइट फेदर। ए ब्रेव सोल्जर विल नेवर शो द वाइट फेदर इन द फेस ऑफ हिज एनिमी। अपने दुश्मनों के सामने कभी भी वो वाइट फेदर नहीं करता, वाइट फेदर शो नहीं करता एक ब्रेव सोल्जर, बहादुर सोल्जर। ऑप्शन ए दिया है शो साइन ऑफ कॉडाइस, ऑप्शन बी है एक्ट एरोगेंटली, ऑप्शन सी है शो इंटीमेसी, ऑप्शन डी है एक्ट इम्प्रूडेंटली। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगेगा सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा तो आंसर आपका मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाए, शो साइन ऑफ कॉर्डाइस। मतलब कि कोई भी आपका ब्रेव जो भी सोल्जर है, आर्मी मैन है, जो भी है, वो कभी भी अपने दुश्मनों के सामने वैसा कायरता वाली शो नहीं करता है। इतना आप समझ लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 हो गया, 60 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 द पुअर मैन मूव फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट मनी। पिलर टू पोस्ट का मतलब क्या होता है वो आपको बताना। ऑप्शन ए है वेन टू पिलर, ऑप्शन बी है वेन टू पोस्ट, ऑप्शन सी है वेन टू मनी लेंडर। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो सही कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम देना है तो ये टिक करिएगा, ये टिक करिएगा, ये टिक करिएगा, बट आंसर होगा आपका ट्राई हिज बेस्ट। पिलर टू पोस्ट, ट्राई हिज बेस्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। 61 पे दिया है यू हैव टू बी टैक्टफुल इन हैंडलिंग द सेंसिटिविटी मैटर्स रेदर देन। तो पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब बताना है। ऑप्शन ए दिया है ट्रीटिंग दिस इंडिफरेंटली, ऑप्शन बी दिया है बिहेविंग थ्रोटलेसली, ऑप्शन सी दिया है डीलिंग विद दिस इन हेस्ट, ऑप्शन ए टैकलिंग थिंग्स इन द रॉन्ग वे। तो फिर 61 का आपका आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो मैं बता दूं पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है टैकलिंग थिंग्स इन द रॉन्ग वे। टैकलिंग थिंग्स इन द रॉन्ग है आपका सही हो जाएगा। 61 तक डिस्कस किया था। द पोएट्स कैरियड विथ वन वॉइस डैट द एग्जामिनेशन शुड बी पोस्टपोन विथ वन वॉइस, विथ वन वॉइस। वन वॉइस का मतलब एक मत होता है। तो सीधा सीधा यहाँ से आप अनएनिमसली, ऑप्शन बी है वेहमेंटली, ऑप्शन सी है लाउडली, ऑप्शन डी है स्ट्रांगली। इसका जो विथ वन वॉइस का मतलब जो होता है वो होता है अनएनिमसली, जो कि ऑप्शन ए में आपका सही दिखाई दे रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है द स्कीम अपीयर्स वर्थलेस एट द फर्स्ट ब्लश। तो इसका आपको बताना है फर्स्ट एट द फर्स्ट ब्लश का। ऑप्शन ए दिया है फर्स्ट टैप, ऑप्शन बी दिया है फर्स्ट साइट, ऑप्शन सी दिया है फर्स्ट स्टेप, ऑप्शन दिया है फर्स्ट फेज। इसका आपको बताना है कि एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब, ब्लश का मतलब क्या होता है। कितना नंबर 63 का एट द फर्स्ट ब्लश, इसका आंसर
क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब फर्स्ट साइट, जो कि पहला दृश्य होता है, जो कि बी में आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 पे दिया गया हिज प्रोनाउंसिएशन वाज सो बैड एंड हिज वॉइस सो लो दैट द स्पीच ही मेड वाज ऑल ग्रीक टू मी। ओके, इस टाइप से ये दिया गया है। तो ये इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। ऑल ग्रीक, इसका सिर्फ उतना दिमाग नहीं लगाना, इतना बार याद नहीं करना, आपको सिर्फ याद करना है क्या, ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक का मतलब क्या आता है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है स्ट्रेंज, ऑप्शन बी है इनकम्प्रिहेंसिबल, ऑप्शन सी है इनऑडिबल, ऑप्शन डी में दिया है ऑन इंटरेस्टिंग। इसका मतलब आपको बताना है। तो क्या बताना है, इसका मीनिंग बताया। ऑल ग्रीक का एडम्सन फ्रेज है, ये आपको पता है, तो आपको फटाफट बता देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो मैं इसको बता दूं, ऑल ग्रीक का मतलब होता है इनकम्प्रिहेंसिबल, जो कि ऑप्शन बी में सही आपका हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। ही लुक्ड ब्लैंक व्हेन ही वाज इन्फॉर्म अबाउट हिज डिसमिसल। ओके, डिसमिसल का मीनिंग क्या होता है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, इसका हम बताते हैं। लुक्ड ब्लैंक का आपको क्या होता है एडम्स फ्रेज। ऑप्शन ए दिया है वाज विदाउट एनी इमोशन, ऑप्शन बी है वाज पजल एंड सरप्राइज, ऑप्शन सी में दिया वाज अनइंटरेस्टेड, ऑप्शन डी है वाज अनहैप्पी। तो क्या होगा आपको बता देना है। तो मैं लुक ब्लैंक का मतलब होता है वाज विदाउट एनी इमोशन, जो कि बिना इमोशन के हो। ओके, जो कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है दैट फेलो टर्म्ड अप ए स्टोरी। टर्म्ड अप ए स्टोरी का मतलब ऑप्शन ए है ट्रांसलेटेड, ऑप्शन बी है सैंग विद द म्यूजिक ऑफ ए ट्रम्पेट, ऑप्शन सी है कॉन्क्रेटेड, ऑप्शन डी है कॉपीड। टर्म्ड ऑफ ए स्टोरी, दैट फेलो टर्म्ड ऑफ ए स्टोरी। टर्म्ड अप का मतलब क्या होता है आपको बता देना है। मैं इसको बता दूं, दैट फेलो टर्म्ड अप का मतलब होता है कॉन्कोटेड। आप सुनेंगे कॉन्कोटेड, मन घड़त कहानी, उस टाइप से आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 67 पे। 66 हमने डिस्कस कर लिया। गिफ्ट ऑफ द गैप कई बार आ चुका है। थॉ ही इज़ नॉट ए स्कॉलर, ही विंस आर्गूमेंट्स बिकॉज ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप। क्या बताना है, गिफ्ट ऑफ द गैप। ऑप्शन ए है गिफ्ट फ्रॉम मैनी पीपल, ऑप्शन बी है ए लॉट ऑफ मनी, ऑप्शन सी है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ऑप्शन डी है ए गुड मेमोरी। बहुत से बच्चे गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट टिक करेंगे, गिफ्ट मतलब मनी आएगा, गुड मेमोरी, इस टाइप से मतलब आपको ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्या होगा, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, गिफ्ट ऑफ द गैप। ओके, गैप है, गैप नहीं है, गैप है। ओके, तो 67 का सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। चलते हैं 68 पे। सेट द बेट, ऑप्शन क्वेश्चन डिस्कस फिर करते हैं। द ATS सेट द बेट टू अरेस्ट द टेररिस्ट। ATS समझते हैं, ATS कभी पिक्चर वगैरह हम देखेंगे, ATS होते हैं स्पेशल वो पुलिस होते हैं ATS। ऑप्शन ए दिया है लेट द ट्रैप, ऑप्शन बी है अनाउंस द रिवार्ड, ऑप्शन सी है सेट द रिकॉर्ड, ऑप्शन डी है पुट द बेट। सेट द बेट अरेस्ट द टेररिस्ट, यहाँ से सीधा अरेस्ट द टेररिस्ट मतलब कि टेररिस्ट अरेस्ट किया वगैरह जा रहा है, मतलब कि आतंकवादियों को पकड़ा वगैरह जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, तो सेट दैट बेट का मतलब तो टू अरेस्ट द टेररिस्ट, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, तो 68 का हो जाएगा लेट द ट्रैप, जो कि ऑप्शन ए में आपका सही होगा। ऑप्शन इज द ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। आई हैव डिसाइड टू गिव इट ए शॉट, टू गिव इट ए शॉट, क्लिक ए पिक्चर, ऑप्शन बी है ट्राई समथिंग, ऑप्शन सी है पोज फॉर ए पिक्चर, ऑप्शन डी है इंजोर समवन। गिव इट ए शॉट, टू गिव इट ए शॉट मतलब ट्राई समथिंग, जो कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70 पे। 70 पे जो दिया गया है, he turned a blind eye to his son's prank। तो इसको बताना है कैसे चीज़ का, टर्न ए ब्लाइंड आई, टर्न ए ब्लाइंड है। ऑप्शन ए दिया है प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, ऑप्शन बी है पेड स्पेशल अटेंशन टू, ऑप्शन सी है कवर्ड अप फॉर, ऑप्शन डी है पनिश्ड सेवियरली। तो इसका आपको बताना है टर्न ए ब्लाइंड आई का। तो टर्न ए ब्लाइंड आई का मतलब होता है आपका प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा चीज़ है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। फटाफट लाइक कर दीजिए जिसने भी नहीं किया है। अगर 100% सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए, तभी ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगा। ऑल हिज स्कीम्स टू मर्डर द किंग एंडेड इन स्मोक। इतना ही क्वेश्चन कराने के लिए आप जाइएगा किसी और चैनल पे, 2 घंटा आपको लग जाएगा। बता देते हैं 71 पे डिस्कस करते हैं। ऑल हिज स्कीम्स टू मर्डर द किंग एंडेड इन स्मोक। ऑप्शन ए दिया है फ्रस्टिफाइड और ग्रेजुअली, ऑप्शन डी बी दिया है केम टू नथिंग, ऑप्शन सी है वे आर डिस्कार्डेड, ऑप्शन डी है वे आर पार्शियली कैरिड
आउट। ओके, तो इसका बताना है किस चीज़ का, एंडेड इन स्मोक, सिर्फ इसका बताना है एंडेड इन स्मोक। जितना आपका अंडरलाइन किया गया उसको ही आपको डिस्कस करना है, ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन आपको याद करना है, आप पागल हो जाएगा, उस टाइप से आपको ध्यान नहीं देना। एंडेड इन स्मोक का मतलब आपको बता देना है। तो कैम टू नथिंग, एंडेड इन स्मोक, कम टू नथिंग, कैम टू नथिंग, कम टू नथिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 पे याद करेंगे क्या, सॉरी क्वेश्चन है, दिस फैशन ऑफ लॉन्ग फॉलोइंग स्कर्ट्स विल रन इट्स कोर्स। ओके, ऑप्शन ए दिया है कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऑप्शन बी है बिकम वेरी पॉपुलर, ऑप्शन सी है डेवलप एंड देन कम टू इट्स यूजुअल एंड, ऑप्शन डी में जो दिया गया है वो है एंड वेरी सून। तो क्या होगा आंसर आपको बता देना है। तो मैं आपको बता दूं, रन इट्स कोर्स का मतलब होता है, रन इट्स कोर्स का मतलब होता है डेवलप एंड देन कम टू इट्स यूजुअल एंड। ओके, जो कि ऑप्शन किस पे, सी पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे डी आप टिक ना कर दीजिएगा, सॉरी बी टिक नहीं करिएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। रेड हैंडेड, रेड हैंडेड आप सभी लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है। द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड, मतलब रेड हैंडेड मतलब पुलिस ने क्या किया, चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया इन रेड यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी है विथ ब्लड इन हैंड, और सही नहीं है, खून वगैरह नहीं है, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, ऑप्शन डी है आफ्टर रीडिंग द रूल्स, ऐसा नहीं है, सीधा सीधा है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, मतलब क्राइम करते ही आप पकड़े गए तो क्या हो जाएगा, रेड हैंडेड। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 है, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड व्हेन माई क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लंच, लेफ्ट मी इन द मतलब छोड़ के चल जाना, उस टाइप से मैं इसको डिस्कस करूँगा। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जब मेरा क्लोजली फ्रेंड है वो चला गया, कहाँ चला गया वो मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि मीनिंग बता दूंगा तो आप टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन ए दिया है वेंट अवे विदाउट वेटिंग फॉर मी, ऑप्शन बी है हेल्प मी इन डिफिकल्ट टाइम, ऑप्शन सी है अबंडन मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, ऑप्शन डी स्टॉप हेल्पिंग मी इन इमरजेंसी। ओके, तो इसका आपको बताना है 74 का। तो 74 का मतलब लेफ्ट मी इन द लर्च, मतलब कि आपको मुसीबत वगैरह में छोड़ के चल जाना जब उसको आपको ज़रूरत थी। व्हेन माई क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी, आई वाज सो मैं बहुत ही हुआ, क्या हुआ, दुखी हुआ, डिसअपॉइंटेड हुआ, निराश हुआ जब मेरा क्लोज फ्रेंड जो था वो मुझे छोड़ के चला गया, कहाँ पे, जब मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 है, हिज पोजीशन इन द कंपनी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, हिज पोजीशन इन द कंपनी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ऑप्शन ए दिया है एट द टॉप ऑफ, ऑप्शन बी है एट द पॉइंट ऑफ, ऑप्शन सी है ऑन द साइड ऑफ, ऑप्शन डी है ऑन द बैक ऑफ। ओके, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो आपको बताना है कि ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, इतना का मतलब आपको बताना है, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर का मतलब बताना है। तो मैं बता दूं एट द पॉइंट ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर एट द पॉइंट ऑफ, जो कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है यहाँ पे, द कार ब्रोक डाउन जस्ट एज it reached the edge of a cliff, it was ended ए क्लोज शेप। ए क्लोज शेप का मतलब कुछ, क्लोज मीन्स समझते हैं पास वगैरह का आ रहा है। टू शेयर वंस ब्रांड नहीं, ऑप्शन वेरी इसकी, ऑप्शन सी नैरो स्केप फ्रॉम यहाँ पे डेंजर, ऑप्शन बी है टू बी हैप्पी। तो क्लोज शेप से आपको मतलब ध्यान से, क्लोज शेप आप समझते हैं, दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं तो आप देखिए क्लोज शेप शेविंग समझ लीजिए, तो शेविंग होता है तो उसमें आपको डर रहता है कहीं कट ना जाए, तो नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, जो कि ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 है, इन हाई स्पिरिट, इतना का मीनिंग आपको बताना है, मैं पढ़ देता हूँ। द पेरेंट्स आर इन हाई स्पिरिट एज देयर सन हैज़ गोट ए डिसेंट जॉब, तो अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा स्पिरिट, तो उसके पेरेंट क्या होंगे। ऑप्शन ए है इन ए गुड पोजीशन, ऑप्शन बी है ड्रंक, ऑप्शन सी है चेयरफुल, ऑप्शन डी है शॉक्ड। तो क्या होंगे, वो बहुत ही चेयरफुल होंगे, मतलब खुशी उत्साहित, चेयरफुल, जो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। कैसा क्लास लग रहा है एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन। अगर आप देखिएगा नहीं तो मुझे लगेगा कि शायद क्लास उतना बेहतर नहीं है। व्हेन सी रियलाइज दैट सी हैड बाउट ए फेक प्रोडक्ट, सी न्यू दैट हर मनी हैड गॉन डाउन द ड्रेन। आपको बताना है किस चीज़ का, गॉन डाउन द ड्रेन, गॉन डाउन द ड्रेन, किस चीज़ का मीनिंग बताना है, गॉन डाउन द ड्रेन।
ऑप्शन ए में दिया है वाज लॉस्ट फॉर एवर, ऑप्शन बी है ड्रॉप इन द ट्रेन, ऑप्शन सी है गॉट वास्ट अवे, ऑप्शन डी है हर मनी वाज सेफ। तो आपको बताना है गॉन डाउन द ड्रेन का मतलब। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाज लॉस्ट फॉर एवर। गॉन डाउन द ड्रेन का मतलब लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए खो जाना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 जो दिया गया है वो इवन थो द न्यू क्लर्क वाज गिवन ए डिफिकल्ट टास्क ही रिमेन कूल एज ए ककम्बर। ककम्बर में कूल एज कुकुम्बर का मतलब होता है नॉट नर्वस और इमोशनल, मतलब नर्वस नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है, उसका मतलब वही होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। और क्वेश्चन नंबर 80 जो दिया गया है सम पीपल डू नॉट गीज एनीबॉडीज पाम ऑन एनी अकाउंट। तो इसका मतलब आपको बताना है। सम पीपल डू नॉट ग्रीज एनीबॉडीज पाम, पाम में सथेली आपको पता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन ए दिया है आपका ब्राइब, मतलब कि ब्राइब समझते हैं फ्लैटर, चापलूसी, फाइट, झगड़ा, चीट, धोखा देना, और ब्राइब में होता है रिश्वत लेना। ओके, तो पाम से जब भी आपको रिलेटेड इस टाइप से दिखाई दे तो आपको क्या टिक कर देना, आपको ब्राइब टिक कर देना है, जो कि ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 दिया है आई हैड to pull strings to put up a good show। I had to pull strings to pull strings का मतलब आपको इतना का बताना है। ऑप्शन ए दिया है प्ले म्यूजिक, ऑप्शन बी दिया है यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, ऑप्शन सी है यूज द इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी है प्ले सॉन्ग। इसका मतलब आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं 81 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस। टू पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, जो कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। टू पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 जो है आपका यू कैन ईजिली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ़ यू कीप योर हेड। कीप योर हेड का मतलब आपको बताना है। कीप योर हेड, ऑप्शन ए दिया है कीप, फिर 3 ऑप्शन बी है रिमेन काम, ऑप्शन सी है बिलीव इन, ऑप्शन डी है ट्रस्ट द अदर्स। 82 का जो आंसर हो जाएगा कीप योर हेड का मतलब रिमेन काम, कीप योर हेड रिमेन काम, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्लास लंबा हो चुका है। 83 पे डिस्कस करेंगे। इट इज़ क्लियर दैट द आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स रैन इन द सेम ग्रुप, रैम इन द सेम ग्रुप, कुछ सेम दिखाई दे रहा है आपको, उस टाइप से याद करना है। ऑप्शन ए है प्रोमोटेड ईच अदर, ऑप्शन बी में दिया है क्लैश्ड विद ईच अदर, ऑप्शन सी है मूव्ड इन हार्मोनी, ऑप्शन डी है मूव्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसको आपको कैसे याद करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका होगा रैन इन द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप मतलब मूव इन हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब क्या, तालमेल, एग्रीमेंट होगा जब, तो सहमत होगा तभी ना, तो मूव इन हार्मोनी, जो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। डिस्प्लेस अफोर्ड्स ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ग्रीन वैली येलो। ओके, इसका आंसर आपको बताना है। ए बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है ब्यूटीफुल व्यू, ऑप्शन बी है ए नैरो व्यू, ऑप्शन सी है एन ओवर व्यू, ऑप्शन डी है एन अगली व्यू। तो इसका मतलब आपको बताना है 84 का क्या होगा। तो 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ए ओवर व्यू, एन ओवर व्यू, जो कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन ओवर व्यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 पे क्या है क्वेश्चन, टू फोम एट वंस माउथ, टू फोम एट वंस माउथ। ऑप्शन ए दिया है टू ब्रश प्रॉपरली, ऑप्शन बी है टू गेट, वो मैं आपको बता देता हूँ, टू सेलिवेट ऑन सीइंग फूड। टू फोम एट वंस माउथ का मतलब टू सेलिवेट ऑन सीइंग फूड, जो कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 दिया है टू फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। जब फील करिएगा क्या, जब लाइक ए फिश, जब आउट ऑफ वाटर होगा तो किस टाइप का फील होगा उसको बताना है। ऑप्शन ए है डिसगस्टेड, ऑप्शन बी है अनकंफर्टेबल, ऑप्शन सी है डिसअपॉइंटेड, ऑप्शन डी है होमलेस। मेरे ख्याल से ये सभी लोग बता देंगे, फिर भी मैं जानना चाहूँगा। तो इसका जो भी आप ऐसा टाइप का होगा तो अनकंफर्टेबल फील करिएगा, आपको भी पता है, ज़्यादा देर तक नहीं रह पाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। एट द 11th आवर, मतलब कि एट द 11th आवर समझते हैं 12 घंटा का आवर होता है। 11th पे पहुंच चुके हैं, 12 घंटे का ही समझ लीजिए ना। उसके बाद फिर से 1-2 स्टार्ट होता है ना, मोबाइल देखे होंगे। टू लेट, ऑप्शन बी है टू ईयरली, ऑप्शन सी है इमीडिएटली, ऑप्शन डी है एट द लास्ट मोमेंट। 11th आवर 12 पे घंटा चलता है और उसके बाद फिर से AM PM हो जाता है, तो उसको रखना है कि एट द लास्ट मोमेंट चल रहा है, जो कि आपका लास्ट मोमेंट चल रहा है, एट द लास्ट मोमेंट 87 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे इस क्लास का अब लास्ट मोमेंट चल रहा है 88। टू बर्न वंस फिंगर्स, क्या करना है, टू बर्न वंस फिंगर, अपने ही उंगली को जलाना है। और टू गेट अर्ट फिजिकली, ऑप्शन बी है टू सफर फाइनेंशियल लॉसेस, ऑप्शन सी है टू फाइंड वर्क, ऑप्शन डी है टू सफर नर्वस ब्रेकडाउन। 88 का आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ।
और 88 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू सफ़र फाइनेंशियल लॉसेस, जो कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 है टू ऐड फ्यूल टू फायर। टू ऐड फ्यूल टू फायर, ऑप्शन ए है टू इन्वेस्टिगेट, ऑप्शन बी है टू इंसल्टेड, ऑप्शन सी है इनिशिएट, ऑप्शन डी है इनसाइड। 89 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका मैं बता दूं, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू इंसाइट मतलब उकसाना, उस टाइप से आपका आंसर इसका हो जाएगा। ओके, आग में घी डालना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 दिया है टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट मतलब उजागर, ऑप्शन ए है रिवील, ऑप्शन बी है कॉन्सील, ऑप्शन सी है प्रोवाइड इल्यूमिनेशंस, ऑप्शन डी है टू अपील। अपील करना समझते हैं, रिवील करना, उजागर करना, कॉन्सील छिपाना, प्रोवाइड यहाँ पे इल्यूमिनेशंस दिया गया है। तो टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब सीधा सीधा अगर कहें तो इसका हो जाएगा टू रिवील करना, किसी चीज़ को रिवील कर देना, उजागर कर देना, सबके सामने ला देना। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 91 जो दिया है टू हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट, ऑप्शन ए है टू गैम्बल, ऑप्शन बी है टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, ऑप्शन सी है टू बी वेल्थी, ऑप्शन डी है टू मेक मनी क्विकली। टू हिट द जैकपॉट, जब आपको लगेगा जैकपॉट आपका लगता है तो आप क्या होगा, टू मेक मनी क्विकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। ऑप्शन 91 का आंसर हो जाएगा टू मेक मनी क्विकली, जो कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 जो दिया गया है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। दोनों तरफ से कैंडल जलाइएगा तो क्या होगा, टू स्पेंड क्वेश्चनली, ऑप्शन बी है टू बी स्टिंगी, ऑप्शन सी है टू बी एक्स्ट्रावेगेंट, ऑप्शन डी है टू सर्वाइव डिफिकल्टी। जब 92 का आंसर की बात करें, टू बी एक्स्ट्रावेगेंट मतलब एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है अत्यधिक, आपके पास अत्यधिक है तभी तो जला रहे हैं दोनों साइड से कैंडल को। क्वेश्चन नंबर 93 एट स्टेटस क्यो। ऑप्शन ए दिया है अनचेंज पोजीशन, ऑप्शन बी है एक्सीलेंट प्लेस, ऑप्शन सी है अनब्रेकेबल सैल्यूट, ऑप्शन डी है लॉन्ग क्यो। तो स्टेटस क्यो का मतलब आपको बताना है कि क्या होगा। स्टेटस क्यो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं स्टेटस क्यो का मतलब अनचेंज पोजीशन, जिसको चेंज नहीं किया जाता, अनचेंज है। ओके, उसके बाद दिया है 94 पे डिस्कस करेंगे बाय फेयर मीन्स और फॉल। बाय फेयर मीन्स और फॉल का मतलब बताना। ऑप्शन ए में दिया है विदाउट यूजिंग कॉमन सेंस, ऑप्शन बी में दिया है विदाउट डिफिकल्टी, ऑप्शन सी में है इन एनी वे हॉनेस्ट और डिसऑनेस्ट, ऑप्शन डी है हैविंग बीन इंस्टिगेटेड, ऑप्शन डी है हैविंग बीन इंस्टिगेटेड। तो 94 का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाय फेयर मीन्स और फॉल का मतलब इन एनी वे हॉनेस्ट और डिसऑनेस्ट, जो कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 है एट वंस बेक एंड कॉल। एट वंस बेक एंड कॉल, ऑप्शन ए है टू अटेंड ए कॉल, ऑप्शन बी है टू बी हेल्पेड बाय समवन, ऑप्शन सी है टू बी यूजफुल टू समवन, ऑप्शन डी है टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। एट वंस बेक एंड कॉल, तो 95 का जो आंसर होगा फटाफट बताइए क्या होगा। अब लास्ट मोमेंट पे आ चुके हैं, मतलब कि एट द 11th आवर पे आ चुके हैं, लास्ट मोमेंट ही चल रहा है। तो 95 का हो जाएगा एट वंस बैक एंड कॉल का टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, जो कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला 96 पे। 96 पे दिया गया है सॉरी टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, ऑप्शन ए है टू सर्च ऑल स्ट्रीट, ऑप्शन बी है स्काउट द वाइल्डरनेस, ऑप्शन सी है टू फाइंड एंड एडवेंचर, ऑप्शन डी है टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी। तो 96 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो 96 का मैं बता दूं, टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू का मतलब होता है टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी। एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू मतलब ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97 है ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए है डेंजरस डे इन वंस लाइफ, ऑप्शन बी है सॉरफुल डे इन वंस लाइफ, और यहाँ पे रेड से ये मतलब खतरा वगैरह टाइप का है और चिपका दीजिएगा। एन इंपॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ, ऑप्शन डी है बोथ ए डेंजरस एंड सॉरफुल डे इन वंस लाइफ। तो आपको बताना है कि डेंजरस होगा या दुखफुल होगा या फिर डेंजरस सॉरो दोनों होगा या फिर एन इंपॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ। तो 97 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा एन इंपॉर्टेंट और जॉयफुल जो ओकेजन इन वंस लाइफ। ओके, सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है टू हैव समथिंग ऑफ वंस स्लीप। टू हैव समथिंग ऑफ वंस स्लीप्स, ऑप्शन ए है टू हाइड समथिंग इन द स्लीप, ऑप्शन बी है टू प्ले ए मैजिशियन ट्रिक, ऑप्शन सी है टू हैव ए सीक्रेट प्लान, ऑप्शन डी है टू प्ले हाइड एंड सीक। तो 98 का आंसर क्या होगा, टू हैव समथिंग ऑफ वंस स्लीप। तो इसका सीधा सीधा अगर बताए तो क्या होगा, फटाफट आपको बता देना है, टू हैव ए सीक्रेट प्लान। क्या हो जाएगा, टू हैव ए सीक्रेट प्लान, जो कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे।
क्वेश्चन नंबर 99 है जो आपका ऑन द स्पोर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पोर ऑफ द मोमेंट। ऑप्शन ए है टू एक्ट एट वंस, ऑप्शन बी है टू राइड ए हॉर्स इन ए रेस, ऑप्शन सी है टू एक्ट डेलिबरेटली, ऑप्शन डी है टू एक्ट एट द अपॉइंटेड टाइम। ऑन द स्पोर ऑफ द मोमेंट, तो 99 का मैं बता दूं टू एक्ट एट वंस, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 99 का हो जाएगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका व्हेन माय फ्रेंड वाज इन कोलकाता ही रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द थिएटर। रैन इनटू का मतलब बताना है। ऑप्शन ए है हिट, ऑप्शन बी है मेट एक्सीडेंटली, ऑप्शन सी है प्लान टू मीट, ऑप्शन डी है इनवाइटेड। तो 100 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताता है। तो रैन इनटू का होता है मेट एक्सीडेंटली, अचानक मिला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट जरूर करिएगा। ऐसा ही अगर लगातार आपको चाहिए मैराथन, तो ये आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आपका सपोर्ट और भी रहा तो जल्द ही मैं और भी कुछ 100 क्वेश्चन के क्लास लगा के जल्दी इसको निपटा देंगे। वकैब खत्म करेंगे, उसके बाद ग्रामर को स्टार्ट करेंगे। कोस्ट गार्ड पार करना है आपकी बार किसी तरह। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और 100% सिलेक्शन लेना है, मतलब कि आपका सपना है कोस्ट गार्ड में जाने का, ड्रीम है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या इसका PDF, जो भी अपडेट आएगा वो क्लासेस अपडेट वहीं पे मिलेगा। और सेकंड चीज़ है, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आया होगा कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर तक दे रखा है, वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्या है डाउट आपका जो भी है। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।